Good morning, class 10 students. We are reading Social Geography Chapter 1, Resource and Development, whereas we have been on the soil resources. हम लोग soil resources पढ़ रहे थे, जहाँ पे classification of soil पढ़ रहे, जहाँ पे हम लोग alluvial soil जो कि बहुत ही fertilized soil है उसके बारे में पढ़े थे. Now today we are going to page number 8 and another soil, and that is name is black soil, काली मिट्टी. These soils are black in color. ये मिट्टी कलर में रंग में काला है and are also known as regular soil, रेगुर soil. इसको black soil काली मिट्टी या फिर रेगुर soil के नाम पे जानी जाती है. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. It is believed the climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. ब्लैक सॉइल जो कि रुई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब रुई खेतीबाड़ी करने के लिए यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल का भी उत्पन्न होता है, प्रोडक्शन होता है, और ये जलवायु के ऊपर डिपेंड करके, और जो पहाड़ जो हम लोग बहुत सभी पता है कि रॉक फाउंडेशन में बहुत ही सालों साल टाइम लगता है, तो जो पहाड़ बहुत दिन से बहुत साल पुराना, हज़ारों साल पुराना पहाड़ का जो मिश्रण से आता है, वो जो मिट्टी उत्पन्न करता है वही है ब्लैक सॉइल. This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt. बेसॉल्ट जो पत्थर होता है, काला पत्थर, इसके ऊपर से रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डिकन प्लेट्यू एंड इज मेड ऑफ द लावा फ्लोस. लावा निकल के, लावा ठंडा होके जो पत्थर होता है, या फिर बेसॉल्ट जो पत्थर बनता है, लावा गर्म होकर जो ठंडे में परिणत होकर जो पत्थर उत्पादन करता है, उसी पत्थर या फिर वो कालापन से इस मिट्टी का उद्भावन होता है. दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये सब जगह में काले पत्थर या फिर काली मिट्टी से ढके रहता है. मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड द एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली उपत्यका. गोदावरी से लेके, कृष्णा से लेके दक्षिण पश्चिम दिशा या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मालवा, ये सब जगह पे इस मिट्टी को पाई जाती है. कौन सा? बेसल्ट, जो कि पत्थर, काला पत्थर का, जिससे काली मिट्टी का उद्भावन होता है. द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल. ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा फाइन, मतलब बहुत अच्छे तरह से मटेरियल उसमें रहता है. क्या क्या? दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. मतलब वायुमंडल में अगर सूखापन ज़्यादा है तो वो मॉइस्चर को खींचने के लिए ये मिट्टी बहुत ही कार्यकारी है. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन. इस मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा पोषण पाई जाती है, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम. These soils are generally poor in phosphoric content. एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट अच्छे था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, तो इसमें वो फॉस्फोरिक कंडीशन थोड़ा कम है. दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर. मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ में देखो, ये सब जगह में गर्मी के टाइम मिट्टी में जो फटाई दिखा देता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी में मिट्टी फट जाता है, तो ये उसी मिट्टी का आवरण है. कौन सा मिट्टी? ब्लैक सॉइल का. which helps in the proper acceleration of the soil. These soils are sticky when जब भीग जाता है तो चिपक जाता है, and difficult to work in unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. पहला बारिश ज़्यादा होती नहीं है ये सब टाइम में, या फिर बारिश मानसून आने से पहले जो बारिश होती है, इसमें इस टाइम में थोड़ा बहुत बारिश से यहाँ का पानी क्या हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाता है, चिपक हो जाता है. तो जहाँ को जिसको लेवल करने में, जिसमें कोई काम करने के लिए बहुत दिक्कत भुगतना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट, रेड एंड येलो सॉइल. लाल मिट्टी का नाम हम बहुत ही देखे हैं और बहुत ही सुने हैं, लेकिन येलो का नाम नहीं सुना. देखते ये कैसा है. रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक, हम लोग इग्नियस, मेटाफॉर्मिक, सेडिमेंटरी, 3 प्रकार के रॉक्स देखे, जहाँ पे इग्नियस रॉक बहुत ही हजार साल से उसका फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक है. उसमें इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश होता है, इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डिकन प्लेट्यू, वहाँ पे रेड सॉइल देखा जाता है, लाल मिट्टी. येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, जहाँ पे गंगा नदी है, वहाँ पर भी कई रेड सॉइल देखा जाता है. एंड अलोंग द पिरामिड जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, और पश्चिम घाट पर्वतमाला के नज़दीक में जो एरियाज राज्य है, वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है. दिस सॉइल्स डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलिन एंड मेटाफॉर्मिक रॉक. इस मिट्टी में आयरन, लोहा, क्रिस्टलिन एंड मेटाफॉर्मिक रॉक का मतलब बहुत सारा इग्नियस रॉक टूट के इग्नियस से मेटाफॉर्मिक्स में परिवर्तन होने में जो टाइम लगा है, ये सब में लाल मिट्टी रह जाती है. और लाल होने का मेन कारण इसमें पर्याप्त परिमाण लोहा रहता है.
आयरन, इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन ए हाइड्रेट फॉर्म। वही लाल मिट्टी को ज़्यादा अगर धूप लग जाता है तो वो कलर चेंज करके येलो बन जाता है। नेक्स्ट, लैटेराइट सॉइल। ये क्या सॉइल है? लैटेराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर। लैटिन शब्द लैटर से इसको लिया गया है, जिसका मतलब है ब्रिक, मतलब ईटा। द लैटेराइट सॉइल डेवलप इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे ये मिट्टी दिखाई देता है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। बहुत ज़्यादा बारिश में ये क्या होता है? गलता है, मतलब ये मिट्टी धो जाता है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ये सब इसमें बैक्टीरिया जीवाणु कीटाणु इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लैटेराइट सॉइल्स आर सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन विथ एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। फॉर ज़मीन का फर्टिलाइजर अगर बनाया जाए तो उसमें लैटेराइट सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम। ये सब जगह में ऐसे लाल, ये भी कलर में थोड़ा ईटा कलर होता है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में इस मिट्टी को अच्छे से टेक्निकल तौर पे काम में लगा गया है। दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी। मतलब पहाड़ी एरिया में चाय अच्छा होता है, तो चाय अच्छा होने के लिए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको टेक्नोलॉजिकली और भी फर्टाइल किया जाता है। एंड कॉफ़ी, रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुइटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। हम बोले ये मिट्टी भी थोड़ा लाल कलर का भी आवरण का होता है, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की कुछ जगह में कैश्यू नट मतलब काजू बादाम बनाने के लिए बहुत ही उपकारी है। नेक्स्ट, आरिड सॉइल। आरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। आरिड सॉइल लाल से ब्राउन मतलब बादामी कलर का होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, इसमें थोड़ा बालू का परिमाण ज़्यादा रहता है। एंड सैलाइन मतलब नमक जिसे बोला जाता है, सैलाइन इन नेचर। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसी मिट्टी में से ज़्यादा क्या आता है, ऐसे जमीन से सॉल्ट, नमक। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। पानी का प्रभाव रहती है, यहाँ पे नमक भी आता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, जब जलवायु सूखा होता है और टेम्परेचर हाई, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चराइजर। इस मिट्टी गलता ज़्यादा है और उसका मॉइस्चराइजेशन खो जाता है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर। इस मिट्टी के नीचे जितना जाओगे जितना कंकर मतलब पत्थर मिलेगा। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कैल्शियम कॉन्टेंट डाउनवर्ड, क्योंकि इसमें कैल्शियम का परिमाण मिलावट रहता है, ज़्यादा रहता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन वाटर। क्या कंकर पत्थर रहने से यहाँ पर पानी का आवरण भी बराबर से रहता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान एरिया में जहाँ पे बालू मिल रहा है वहीं पर ये मिट्टी भी मिलेगा। वहाँ पर पानी के इरिगेशन सिस्टम से अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन किया जाएगा तो वहाँ पर खेतीबाड़ी हो सकता है। Forest soil. These soils are found in the hilly and the mountain areas where sufficient rainforest are available. ये मिट्टी, ये जगह वहाँ पर जहाँ पे बारिश लगभग ठीक होता है, वो जो जिस जंगल में मतलब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश होता है। The soil's texture varies according to the mountain environment where they are found. जहाँ पे पर्वत पहाड़ सृष्टि हुआ है बहुत हजार साल पहले, वहाँ पर ऐसे मिट्टी पाई जाती है। दे आर लोमी एंड स्लिटी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन अपर स्लोप। सीढ़ी मतलब पहाड़ी ढालों की तरफ में ये मिट्टी दिखाई देता है। इन द स्नो कवर्ड एरिया, जहाँ पे हिमालय जहाँ पे बर्फ से ढका रहता है, दिस सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशंस एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fells are fertile. ये मिट्टी हिमालय पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत के बर्फ़ से ढका से जो बर्फ़ जब पिघलता है, ये मिट्टी बर्फ़ गलने के साथ साथ ये मिट्टी बह जाकर एलुवियल सॉइल के साथ कंपोस्ट हो जाता है, मतलब मिलावट हो जाता है। उत्तर की तरफ से ये नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी के सन्नट में आके उसके दौरान एलुवियल सॉइल में जाके कन्वर्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट।
टुमारो वी विल कम विद सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, कैसे मिट्टी को बचाया जाता है, कैसे मिट्टी में खराबी लाया जाता होता है, ये इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रन, गुड बाय एट हियर.